डियर स्टूडेंट, वेलकम एसओ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत सर्वनाम की शुरुआत की थी और सर्वनाम की परिभाषा, इसके अलावा उसके भेद के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भी 3 भेद है, उसकी बात कर ली थी। तो आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, उसकी बात कर ली थी। 1 नंबर हमने पुरुषवाचक पढ़ा, 2 नंबर पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वीडियो में ध्यान देंगे। लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूर के लिए वह का प्रयोग होता है, जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है। देखो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे आपको किसी वस्तु के पास में होने का या दूर होने का ज्ञान होगा। जब आप उस वस्तु को देखेंगे तो या तो आपके पास में होगी या दूर होगी, और उसके लिए उस शब्दों का प्रयोग होगा, वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर होगा। तो जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, तो आपके सामने उदाहरण पेश है कि यह मेरी कार है। तो यहाँ शब्द क्या आया? यह। तो यह क्या है? वस्तु पास में है, और वस्तु जब पास में है तो इसके लिए यह शब्द यूज किया है, जो एक निश्चित है कि यह आपकी कार है। तो इसका मतलब यह शब्द क्या कर रहा है? इस कार की ओर फिक्स कर रहा है कि यह चीज़ है जो आपकी हो, और इस शब्द के लिए जो यह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लिखा है वह तुम्हारी साइकिल है। तो वह शब्द जो आया है वो दूर के लिए है, और ये इंगित करता है कि वह तुम्हारी है, मतलब फिक्स हो गया, निश्चय हो गया कि भी वह तुम्हारी है। ये जो यह वह शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी वस्तु के पास में या दूर होने का एक निश्चित भाव पैदा करता है, या उसका बोध करवाता है कि भी यह तुम्हारी है, या यह मेरा है, या वो तुम्हारा है। इस प्रकार से जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है और ध्यान में रखनी है। तो अभी आप कॉपी में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। मैं कॉपी चेक करूँगा, तो आपको ये काम करना है। अभी लिखेंगे, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है परिभाषा, इसलिए आपको ये याद करना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। इसको आप अभी याद करो, और अभी कॉपी में लिखना भी है, याद साथ साथ में हो जाएगा। कॉपी निकालो, इसमें लिखो, वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिखो, उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाओ। तो हम आगे बात करते हैं। 2 नंबर लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो, ऐसा कोई सर्वनाम शब्द जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई फिक्स निश्चित बोध नहीं हो, तो वो जो शब्द होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो मैंने बताया किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित होने का अगर कोई शब्द बोध नहीं करवाता है तो निश्चयवाचक है। इसका जस्ट उल्टा, जैसे कुछ, कोई। अब कुछ मतलब कोई भी, कुछ और कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई मतलब कोई फिक्स नहीं है कौन है, ठीक है? तो ऐसे जो शब्द हैं जो निश्चित नहीं करवाते हैं कि भाई कुछ है या कोई है, इस प्रकार से। तो दूध में कुछ पड़ा है, तो अपन को कोई फिक्स पता ही नहीं है, हमको कोई फिक्स निश्चित उस वस्तु के बारे में पता ही नहीं है कि भाई क्या पड़ा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो अनिश्चित करवाता है कि भाई क्या पड़ा है।
लेकिन मैंने अगर लिखा है कि दूध में ये चीज़ पड़ी है तो यह क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में शामिल हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में। जैसे कोई आया, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे कोई वाक्य है, कोई आया। अब कोई आया, कोई फिक्स नहीं है कौन आया, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, कोई, कुछ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने आज किसकी बात की है, निश्चयवाचक सर्वनाम की और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी लिखनी है और यहाँ से लगाकर यहाँ तक अभी अपनी कॉपी में लिखना है, सुंदर राइटिंग के अंदर अभी लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को यहीं रोक करके आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके लिखो, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को वापस बैक करो और पीछे जाकर लिखो, और लिखने के बाद में फिर आगे यहाँ ध्यान देना है, समझना है, समझने के बाद में जब मैं बताऊँ तब लिखना है। तो ध्यान देंगे, लिखा है उसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक और उदाहरण आपको लिखना है कि बाहर कोई बुला रहा है, कोई मतलब कोई भी। 4 नंबर देखो लिखा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी बातों का अलग अलग भिन्न भिन्न बातों का संबंध बताते हैं। जैसे परिभाषा में लिखा है, जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो, जिसकी, जैसा आदि। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के बीच में संबंध जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, संबंध। जैसे जो, जिसकी, जैसा। ठीक है, तो उदाहरण की बात करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वैसा भरोगे कब, जैसा आप करोगे। इस वाक्य का संबंध इसमें है, आपस में होगी दो बातों का। जो सोता है वो खोता है, तो वो खोता है कब, जब वो सोता है, तो इसका संबंध इससे है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, दूसरी बात से संबंध बताते हैं। जैसे इसमें क्या आया है, जैसा आया है, जैसे जो आया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों में या दो बातों के बीच में संबंध प्रकट करते हैं। तो आपको ये अभी लिखना भी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर लिखा है, इन वाक्यों में जैसा तथा जो सर्वनाम वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहा है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन से सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपको यहाँ तक अपनी कॉपी में अभी लिखना है, सुंदर राइटिंग के अंदर। उसके बाद में वीडियो को अपना आगे करेंगे। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को रोक करके लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, पाँच नंबर जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम सबसे किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है। ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे आपको किसी प्राणी या व्यक्ति या वस्तु या क्रिया, व्यापार, कोई भी लेन देन, उन सभी विषयों में आपको कोई प्रश्न का पता लग जाता है। प्राणी से संबंधित हो, व्यक्ति के संबंधित हो, किसी भी क्रिया, व्यापार से लेने देने में अगर कोई ऐसा शब्द है जिससे आपको प्रश्न के बारे में पता लगे, और उस शब्द को पढ़कर आपको उस वाक्य में प्रश्न का भाव पैदा हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन मार्क चिन्ह अगर आपको दिखाई दे तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चिन्ह के साथ साथ में शब्द भी होना जरूरी है। प्रश्न किसी वस्तु या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। अगर कोई प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी से संबंधित है तब हम कौन शब्द का प्रयोग करेंगे या किसे का प्रयोग करेंगे, भी कौन है या किससे संबंधित हैं अथवा क्या का प्रयोग करते हैं।
उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण आपको समझना है। उदाहरण देखो, बाहर कौन खड़ा है। अब कौन खड़ा है तो ये कौन शब्द है जो प्रश्न करवा रहा है कि भाई कौन है। ये प्राणी और व्यक्ति से संबंधित करवा रहा है। ठीक है, आप किसे बुला रहे हो तो किसे बुला रहे हो मतलब किसी व्यक्ति और प्राणी के बारे में हम बोध करवा रहे हैं। ये क्या है तो वस्तु से संबंधित जुड़ा हुआ होगा। तो कौन, किसे, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इसे प्रश्न के बारे में पता लग रहा है। तो ये जो सर्वनाम शब्द हैं, कौन, क्या, कैसे, ये ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको अपनी कॉपी में ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिखना है। अभी लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक बढ़िया राइटिंग के अंदर। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को रोक करके लिखो। अपन आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निजवाचक सर्वनाम। जो लाइट सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो ध्यान देंगे, लिखा है जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं मतलब खुद के लिए हो, वो जो सर्वनाम शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे अपने आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, ये ऐसे शब्द हैं, 4-5 शब्द। ये अगर आपको दिखाई दे तो आप बताएंगे कि निजवाचक सर्वनाम उसमें है। तो निजवाचक सर्वनाम की मैंने बात की आपके सामने कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो खुद के बारे में बताएं वो आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान देंगे, उदाहरण की बात करेंगे। जैसे लिखा है वह अपना काम कर रहा है, तो वह अपना काम कर रहा है खुद के लिए। मैं अपने आप पढ़ रही हूँ, खुद के लिए। तुम्हें स्वयं जाना चाहिए, तो खुद के लिए हो गया यूज। अब उसने खुद ही बुलाया था, तो ये जो खुद, स्वयं, अपने, ये सब ऐसे हैं जो खुद के लिए प्रयोग होते हैं। ये कौन से शब्द हैं? निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, इनको अपने कॉपी में उतारो अभी, और याद भी करना है, लिखना भी है। तो इसको कॉपी में बढ़िया राइटिंग में उतारो अभी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे, तो लिख लिया होगा, आगे ध्यान देंगे। अब देखो, अब हमें समझना है कि जो सर्वनाम शब्द हैं और जो विशेषण में सार्वनामिक विशेषण होता है उसमें क्या अंतर है। भाई जब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे उसके अंदर ऐसे शब्द आएंगे जो सर्वनाम के जैसे हैं, आखिर उसमें क्या अंतर है वो भी आपको समझना है। जैसे आपके सामने लिखा है यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन सी आदि ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। अभी जो आपके सामने शब्द थे वो ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में दोनों की जगह स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अब इनके प्रयोग को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेना जरूरी है। जैसे उदाहरण की बात करें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम होते हैं। अगर ये ऐसे शब्द जो भी हमने बात की है, ये अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वो आपके क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया यह, वह, कोई, कुछ, कौन, ये ऐसे शब्द हैं। अगर ये सर्वनाम हैं तो कब पता लगेगा कि सर्वनाम है? अगर ये संज्ञा के स्थान पर हो। बाहर, बाहर, ये शब्द आपको ऐसे लिखना है। तो बाहर कौन खड़ा है?
तो ये प्रश्नवाचक हो गया। कौन क्वेश्चन आ गया तो प्रश्नवाचक हो गया। फिर लिखा है आहट से लगता है कि कोई आया है। कोई आया है तो अनिश्चयवाचक हो गया। फिर कोई आया कौन सा सर्वनाम हो गया अनिश्चयवाचक हो गया। मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और उसको मत देना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह खिलौना, ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम हो गया निश्चयवाचक है। तो यहाँ पर कौन तो प्रश्नवाचक हो गया, कोई प्रश्नवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक जिसके अंदर, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, यह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये शब्द संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये जो अभी शब्द आपके सामने आए थे, जैसे यह, वह, कोई, कौन, क्या, ये ऐसे जो शब्द अभी मैंने बताए थे, अगर ये संज्ञा से पहले आए और संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की क्या बताता हो विशेषता बताता हो, तब समझ लेना कि ये जो शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण हैं। क्या है सार्वनामिक विशेषण है। जैसे बाहर कौन आदमी आया, बाहर कौन आदमी आया, तो अब ये कौन आया आदमी के लिए प्रयुक्त हुआ है, आदमी की विशेषता बता रहे हैं, कौन है भाई आदमी, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे आहट से लगता है कि कोई बच्चा आया है। अब बच्चे की यहाँ एक प्रकार से बच्चा देखो क्या है, तो संज्ञा है और संज्ञा से पहले ये शब्द लगा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये जो कोई है वो सार्वनामिक विशेषण है। मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और किसी को मत देना, तो मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और अब देखो उसको शब्द आया था, लेकिन यहाँ क्या आया है किसी को मत देना, तो ये सार्वनामिक विशेषण है इसके अंदर भी, क्योंकि ये खिलौना के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब कुछ सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कैसे होती है, किस प्रकार होती है, ये ध्यान देना है। जैसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंदर एक शब्द है मैं, ठीक है, क्या है मैं, तो इस मैं से हम क्या लिखते हैं, मैंने लिखते हैं ना कि मैंने ये काम किया। हम मैं से मुझे भी लिखते हैं, मुझसे भी लिखते हैं, तो ये मैं से बनते हैं सारे शब्द। किससे बनते हैं मैं से, तो मैं से क्या क्या बनते हैं, मैंने, मुझे, मुझसे, और क्या बनता है, और आप ध्यान रखेंगे कि उससे मेरे द्वारा ये भी बनता है, मेरे द्वारा, मेरे लिए, ठीक है, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी। मतलब ये हुआ कि मैं जो शब्द हैं इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग रूप बनते रहते हैं। जैसे तुम, तुमसे, तुम के लिए, तुम्हारे लिए, मतलब तुम सबसे बहुत सारे हम अलग अलग रूप बना सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा कि सार्वनामिक शब्द और सर्वनाम में क्या अंतर है, और इसके अलावा हमने सर्वनाम के भेद की भी बात की है, आपने लिखा भी होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देखें। तो इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि अलग अलग शब्दों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनके अनेक रूप बना सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने बात की है कि जैसे तुम शब्द हैं और वो तुम शब्द से हम क्या क्या बना सकते हैं कि तुम्हें, तुमको, तुमके लिए, तुम्हारे लिए। जब हम कारक पढ़ते हैं ना, और कारक में जो विभक्तियाँ पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध, अधिकरण, ये जो कारक है, अगर उन कारकों की जब हम बात करेंगे तो उस कारकों के माध्यम से हम तुम शब्द के अलग अलग रूप बनाते हैं। तुम शब्द के क्या बनाते हैं अलग अलग। फिर कर्ता ने, तो तुम से या तुमने, कर्ता ने हो गया। फिर कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो तुमको,
तो इन्हीं शब्द के पीछे हम विभक्ति ये चिन्ह लगा करके इनके अलग अलग रूप बनाते हैं और वो हमारे काम आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इनको आपने लिखा होगा, आपको घर पर व्यवस्थित रूप से रह करके आराम से पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है और अपने अपने परिवार का ख्याल रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।